समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान बुरे फंस गए। जी हां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को 7-7 साल की सजा सुना दी है। वहीं मुकदमे के वादी बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक भी बताया। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ जंग आगे भी जारी रहेगी। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिनमें आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मामला एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को इस पूरे मामले की सुनवाई की गई। लिहाजा दोपहर करीब 1 बजे सपा नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा पहुंच गई थी, जबकि कुछ देर बाद बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट पहुंच गए। दोपहर करीब 1:30 बजे कोर्ट ने तीनों को दोषी भी करार दे दिया, जिसके बाद तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोपहर करीब 2:30 बजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए 7-7 साल की कैद और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 70 दस्तावेजी साक्ष्य और 15 गवाह बने सजा का आधार। जी हाँ, सपा नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को 7-7 साल की कैद की सजा दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर हुई है। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अभियोजन की तरफ से 15 गवाह और करीब 70 दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। यही साक्ष्य तीनों की सजा का आधार बने, जबकि बचाव पक्ष की ओर से 19 गवाह पेश किए गए थे, लेकिन अदालत में उनके बयान सिद्ध नहीं हो सके। किस धारा में कितनी सजा हुई ये भी जान लेते हैं। आईपीसी की धारा 420 3 साल की सजा 10,000 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 467 यानी 7 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना, और वहीं आईपीसी की धारा 468 3 साल की सजा के साथ 10,000 रुपए का जुर्माना, आईपीसी की धारा 471 2 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 120 के तहत 1 वर्ष की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना दिया गया है। जन्मतिथि के फेर में जा चुकी अब्दुल्ला आजम की विधायिका, बता दें कि जन्मतिथि को चक्कर में एक बार अब्दुल्ला आजम अपनी विधायिका भी गंवा चुके हैं। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी जन्मतिथि का जो ब्यौरा दिया था, जिसके बाद उनके निकटतम प्रतिनिधि रहे नवाब काजिम अली उर्फ नावेद मियां ने हाईकोर्ट चले गए। उनका कहना था कि 2017 के चुनाव में अब्दुल्ला आजम की उम्र सिर्फ 25 साल से कम थी, जबकि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी कागजात और हलफनामा दाखिल किया था। हाई स्कूल की मार्कशीट और अन्य दस्तावेज के आधार पर बनाया गया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अब्दुल्ला की विधानसभा की सदस्यता को रद्द करते हुए चुनाव शून्य घोषित कर दिया था।